मेरा अपना ज़ाती मिजाज ये है कि अगर हमारी बात हमारे मैसेज से ज़्यादा अगर जो हमारा मेहमान जिसको हम अलविदा कर रहे होते हैं, जिसको हम अल्लाह के सुपुर्द कर रहे होते हैं, अगर इसका मैसेज सुन लिया जाए, अगर इसके मैसेज को समझ लिया जाए, मौलवी से ज़्यादा अगर उस मेहमान का मैसेज समझ लिया जाए और उसका मैसेज सुन लिया जाए, ये ज़्यादा मौसर रहता है। अगर हम थोड़ा सा मुहासबा कर लें कि ये चली गई, ये खाला, तो अगर हम थोड़ा सा सोचें कि हमने भी जाना है, कल हमारी भी इस तरह डेड बॉडी हमें कंधों पे उठाया जो ना वो जाएगा, ले जाया जाएगा, कफनाया जाएगा, दफनाया जाएगा, तो मेरे ख्याल में अगर इंसान सोचे तो ये ज़्यादा मौसर और इंसान की ज़िंदगी पे ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है बनिस्बत किसी के बात करने के। तहम टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, मैं 4 मिनट हमारे पास रहते हैं मेरी घड़ी के मुताबिक। 2-3 बातें मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। एक बात तो ये मेरी चची हैं और वालदा की जगह हैं, एक लंबी ज़िंदगी गुजारी है। मैं इनकी 2 बातें आपको सुनाना चाहता हूँ। वैसे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं इनकी ज़िंदगियों में 20 नहीं सैकड़ों चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान को सबक हासिल करना चाहिए। जो इन बुज़ुर्गों की सोच थी या है, वो आज के जवान की सोच नहीं है। मैं इनकी 2 बातें जो मैंने खुद अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनी, अपनी आंखों से देखी। एक ये कि ये आज से 6 महीने पहले थोड़ा सा बीमार हुए तो मुझे कहने लगी मौलवी साहब अल्लाह मुझे सेहत दे ले, अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं एक मरतबा फिर नमाज पढ़ने के काबिल हो जाऊं और मैं एक मरतबा कुरान शरीफ को ख़त्म कर लूं। मेरी सोच, आज के जवान की सोच यह है, अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे दे, मैं रावलपिंडी में एक मकान बना लूं, मैं मुजफ्फराबाद में एक मकान बना लूं, मैं शादियां करवा दूं बच्चों की, मैं ये काम कर लूं, मैं थोड़ा सा पैसा जोड़ लूं, मैं थोड़ी सी और शोहरत कमा लूं। और ये बुज़ुर्ग लोग, इनकी क्या सोच है? 2 बातें मुझे बताई। कहा मुझे अल्लाह मोहलत दे दे तो मैं नमाज पढ़ने वाली बन जाऊं, पढ़ने के काबिल हो जाऊं, और दूसरा ये कि मैं कुरान शरीफ एक मरतबा ख़त्म कर लूं। और एक मरतबा ये शबीर भाई हैं, इनका एक छोटा सा बच्चा वो रावलपिंडी में हिफ्ज़ करता है, तो उनसे एक मरतबा बात कर रही थी, तो मेरे सामने, मैं वहाँ खड़ा था, मेरे सामने ये कहती हैं कि बच्चा, जो इनका पोता लगता है, बच्चा दिल ला का पढ़ी, बच्चा कुरान मजीद सही तरीके पढ़ी, कल में अगर दुनिया तो टूर जुला तो तू मुझको मारे वास्ते कम अज कम ऐसा स्वाब करें, कुरान शरीफ पढ़ का बख्शें। ये बड़ों की सोचें हैं, ये बुजुर्गों की सोचें हैं। तहम आज ये सोच, ये फिक्र आखिरत की, कब्र की, हश्र की, ये निकलती जा रही है, ये कम होती जा रही है। दुनिया बने, अपनी जो ना ठाट बाट बने और पैसा मिले वगैरह ज़ालिक, ये सोचें बढ़ती जा रही हैं। तो मैं ये कहा करता हूँ, अक्सर जनाज़ों में कहा करता हूँ, मैं अब भी कहने लगा हूँ, हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदान में, हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग हैं, वल्लाह ये अल्लाह की रहमतें हैं, ये बरकतें हैं। तो मैं ये आपसे गुजारिश किया करता हूँ, मैं आज फिर करता हूँ कि खुदारा इन बुज़ुर्गों की कदर किया करो। वो औरत की सूरत में हो, वो मर्द की सूरत में हो, वो गाँव की सतह पर हो, वो बरादरी की सतह पर हो, वो महल्ले की सतह पर हो, वो घर की सतह पर हो, जहाँ जिस घर में, जिस महल्ले में और जिस गांव में कोई बुजुर्ग रहता हो, उसकी कदर किया करो। इनके रहने से, इनकी मौजूदगी में बरकत, इनकी मौजूदगी में अल्लाह की रहमतें, और इनके आदम मौजूदगी में बरकतें उठ जाती हैं, इनके चले जाने से बरकतें चली जाती हैं, रहमतें कम हो जाती हैं। इसलिए मैं भी इनका बच्चा हूँ, ताहम ये 1.5-2 साल बीमार रहे हैं, तो मैं समझता हूँ खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे खिदमत कर रहे हैं, उनका इलाज मुआवजा कराएं। 1.5-2 साल से बच्चे खिदमत कर रहे हैं, इलाज मुआवजा करवा रहे हैं, और खुशकिस्मत हैं वो बच्चे भी कि जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं। हमारे मुआशरे में, मैं यूरोप अमेरिका जो ना इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मुआशरे में, हमारी लीपा में भी बहुत से घरों में, बहुत से ख़ानदानों में ये बुज़ुर्ग, ये वालिदैन, ये अजीम हस्तियाँ रुल रही हैं, इन्हें लावारिस छोड़ा जा रहा है और इनकी पूछताछ नहीं की जा रही, इनकी खिदमत नहीं की जा रही। ये इसमें पकड़ भी है,
इसमें महरूमियाँ भी हैं और इसमें दुनिया और आखिरत का नुकसान भी है। और एक बात जो आखिरी में रह गया वो ये, हमारे इलाके में सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं जो हमारे इलाका का हुस्न है। एक, शादी और ब्याह में लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और एक दूसरे के काम करते हैं। और दूसरा, मौत मरग में लोग इज्तिमाई जो न तौर पर आते हैं, कब्र खोदते हैं और बाकी सिलों सामों का बंदोबस्त करते हैं, वो लाते हैं। ये हमारे इस्लाम का भी हुस्न है, दीन का भी हुस्न है, हमारे इलाके का भी हुस्न है। तो मैं ये आप तमाम हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ, बिलखुसूस नौजवानों से। हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे उन्होंने इस इत्तेफाक इत्तेहाद को बड़ा बरकरार रखा और 2 गज बर्फ फाड़ के वो जंगल से जो है ना वो सिले लाया करते थे और पत्थर लाया करते थे। आज हमारा नौजवान कमज़ोर हो चुका है, सुस्ती का शिकार हो चुका है, तो ये इस तरह जो है ना वो नहीं कर रहा। तो हम इस इत्तेफाक और इत्तेहाद को बरकरार रखना है। जो हमारी ये शादी ब्याह और मौत मरग में जो ये इकट्ठे इज्तिमाई काम होता है, कब्र खोदना और बाकी मामला सिलों सामों का, और खुशी में जो है ना वो खाना खिलाना है, बाकी काम करना है, तो जिन जो ना गाँव में जिस इलाके में ये चीज़ें हैं, अल्लाह ताला इसमें इस्तिकामत नसीब फरमाए और इसमें मजबूती अता फरमाए। तो इसमें नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश है, नौजवानों से, वो इसकी अहमियत को समझ नहीं रहे, वो यूँ हाथ पीछे बांध कर खड़े होते हैं। इज्तिमाई काम में हिस्सा लिया करो, इज्तिमाई काम में ताउन किया करो, इसी में इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। टाइम हमारा मुकम्मल हो चुका है, बस इनके लिए जो है ना वो आपने मगफरत की दुआ करनी है, जनाजा पढ़ा जाएगा, बख्शिश की दुआ करनी है। तो चूँकि औरत के मामलात औरत के साथ होते हैं और औरत का ज़्यादा उठन बैठन औरतों के साथ होता है, तो औरतें तो उनसे मैंने कह दिया है, तो ताहम गाँव में रहते हुए जो इलाके के गाँव के लोग होते हैं उनके साथ भी जो है ना वो ज़िंदगी गुजरती है। तो अगर किसी को इनकी तरफ से कोई तकलीफ़, कोई दुख पहुंचा हो, वो अल्लाह के लिए माफ़ कर दे।